बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। होपफुली आप सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज माशाल्लाह से तीसरा जुमा था रमज़ान मुबारक का और पीछे सिर्फ एक ही जुमा मेरा ख़्याल है रह गया है, आखिरी जुमा जुमातुल विदा। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये ना मैं लेके आई हुई थी कुछ सब्ज़ियाँ। मैं 1-2 दिन पहले गई हुई थी ग्रॉसरी करने और एशियन दुकान पे भी गई थी, तो उधर से कुछ सब्ज़ियाँ लेके आई थी। सब्ज़ियाँ मैं ना इसलिए भी लेके आई हूँ, मेरा माशाल्लाह से सैफ है ना बड़े वाला बेटा, उसने कितने दिनों से उसकी फरमाइश थी कि मम्मा जी कीमा करेले बनाए ना। तो कीमा तो था लेकिन करेले नहीं थे मेरे पास, ख़त्म थे। तो फिर वो मैंने लाजमी लेने जाना था इन दिनों, क्योंकि वीकेंड पे वो आएगा माशाल्लाह से। आज जुम्मा है, सुबह इंशाल्लाह शाम को वो आएगा, तो फिर मैं उसके लिए अफ्तारी में ना ये कीमा करेले बनाऊँगी। सुबह तो ख़ैर हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमें इनवाइटेड हैं इफ्तारी पे, और फिर संडे को इंशाल्लाह बनाऊँगी और फिर साथ भी वो ले जाएगा। उसको बहुत पसंद है कीमा करेले। अच्छा जी, ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी ना, ये अमरूद हैं। कई दफ़ा मैंने देखे हैं ग्रॉसरी जब भी करने गई हूँ, देखे हैं, हौसला ही नहीं पड़ा इन्हें उठाने का कि इतने बड़े-बड़े हैं। क्योंकि मेरा दिमाग के किसी हिस्से में ये था, आप लोग सारे मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये पक्के, मुझे ऐसे लगता था हम लोगों ने जो अमरूद देखे हैं छोटे-छोटे से पूरे-पूरे से ना साइज़ में होते थे। मेरी नानी के घर में 3 दरख्त थे अमरूदों के, और अंदर से वो पिंक कलर का एक जो दरख्त था, उस पे पिंक कलर के अमरूद अंदर से जो पिंक होते थे वो होते थे। और ये वाले अमरूद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये पक्के होने और इनके बीज भी सख्त होंगे ये वो, और मैंने ना फिर इस डर से कभी लिए ही नहीं थे कि पैसे का ज़िया है ना, और टेस्ट भी नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता था कि इतना बड़ा जो अमरूद हो गया है तो उसका जायका क्या होना है। तो फिर इस खौफ से ना मैंने कभी भी नहीं खरीदे थे। देखती थी, अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन लेती नहीं थी। लेकिन मैंने पिछले दिनों, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी जो इंग्लैंड से आई हुई थी, और फिर हम लोग सारी फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, तो उधर मैंने खाया है ये अमरूद। तो बहुत मज़े का, मीठा, और बीज भी सरप्राइजिंगली मुझे ना इसके बीज भी वो ना सॉफ्ट से बीज थे, सख्त वाले नहीं थे। हालांकि नॉर्मल जो अमरूद है ना छोटे साइज़ का भी, उसके भी बीज सख्त होते हैं, लेकिन इसके बहुत अच्छे सॉफ्ट से बीज थे। आसानी से चबाए गए, और मीठा भी था, और खुश शक्ल तो था ही था, कुछ जायका भी, और खुशबू भी बड़ी अच्छी। तो फिर मैंने ना सोचा कि नहीं मैं भी लेके आऊँ। अच्छा, इस टाइम ये जो आप लोग सीन देख रहे हैं ना, ये सारे माशाल्लाह से जुमा पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जुम्मे वाले दिन की है। मैंने सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले शावर वगैरह लेके ना, तो मैंने तस्बीह नमाज़ पढ़ी है। मेरी बड़े दिनों से ख्वाहिश थी, पिछले दिनों तो काम होता था जुम्मे वाले दिन, और जब मैं वापस आती हूँ तो 1:30 बज चुका होता है। तो इसलिए फिर ना ये ज़्यादातर हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ी है, ये अपनी अम्मी के घर में रहते हुए, जब शादी से पहले, तो हमारे ना यही कहते थे, हाफ़िज़ जी की बेटी पढ़ाती होती थी, वो यही कहती थी कि 12 बजे से पहले ये पढ़नी चाहिए। तो दिमाग के किसी हिस्से में यही है कि नहीं, इसे 12 बजे से पहले ही पढ़ लेना चाहिए। हालाँकि ऐसे नहीं है, आप जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ ज़वाल का टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ना आज, चूँकि मैं घर में थी, आज इधर जर्मनी में फायर अटैक था इनका, आज कोई मज़हबी दिन है, छुट्टी है इनकी, और 1-2 दिन के बाद इनका ईस्टर है, संडे को ईस्टर इनका है, और जो छुट्टियाँ इनकी हैं वो चल रही हैं, बच्चों को भी इसी वजह से स्कूलों से फ्री हैं वो। तो छुट्टी थी हमारे इधर, सरकारी ऑफिशियल छुट्टी थी। फिर मैंने ना सुबह आज यही रात ही मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के ना मैंने तस्बीह नमाज़ 12 बजे से पहले पढ़ लेनी है। तो वही ना मैंने उठ के माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, कई दफ़ा ना इंसान कुछ सोचता है और वो काम कर नहीं पाता, लेकिन जब वो कर ले तो फिर बड़ी खुशी होती है। मैंने जब अब नमाज़ माशाल्लाह से पढ़ ली ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। तस्बीह नमाज़ का पता ही होगा सबको, माशाल्लाह से 300 दफ़ा वो तीसरा कलमा जो है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वो आपने पढ़ना होता है। नफली नमाज़ है, एक रकत में आपने तकरीबन 75 दफ़ा पढ़नी होती है, और इस तरह से चार की नीयत करके इंसान ये पढ़ता है। तो वो पढ़ी है मैंने, और बच्चे बाद में चले गए थे जुमा पढ़ने, मैंने भी बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो इस टाइम जो आप लोग देख रहे हैं ना, हमारे घर में जो फ्रूलिंग्स रोले हैं, ये रमज़ान मुबारक के सिलसिले में ये तीसरी दफ़ा बन रहे हैं, और आज मैंने तकरीबन 100 के करीब बनाए हैं, ताकि ना ये जो आखिरी जो 8-10 रोज़े 10-12 रोज़े रह गए हैं ना, वो हमारा ना इससे टाइम जो है वो निकल जाए। चंद एक अफ्तारियों पे तो हम घर में भी नहीं हैं, हम लोगों ने नहीं, हम लोग इनवाइटेड हैं, और बाकी जो हैं वो 7-8-10 रोज़े जो हैं वो इनसे इंशाल्लाह इनसे निकल जाएंगे। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, 100 जो है ना वो काफ़ी हैं वो हमारे लिए। अच्छा जी, मैं जब ग्रॉसरी करने गई थी, तो इस समय फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब से मैंने यानी हमारी अम्मी के घर में तो हमारे चावल जो हैं वो गाँव से आते होते थे। नानी अम्मी अपनी जो ज़मीन के खेतों के जो चावल होते हैं ना, वो हमें आया करते थे, हमेशा हम लोगों ने वही खाए हैं, घर के चावल होते थे। और जब इधर जर्मनी में आके जब से मैंने अपनी लाइफ शुरू की है, शादी के बाद वाली लाइफ, तो इस ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये सेला राइस ख़रीदे हैं। मैंने आज तक नहीं ख़रीदे, और मुझे ये पता है जहाँ कहीं मैंने खाए ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये रबड़ है ना, ये आप प्लास्टिक मुँह में रखा है तो खा रहे हैं।
बेशक ये चावल बड़ा निखरा-निखरा सा बनता है सारा कुछ, लेकिन इस चावल का वो जायका नहीं है जो हमारे अपने बासमती चावलों का है। तो मैं जब गई हुई थी ग्रोसरी करने, तो उस लेडी ने मुझे बड़ा कायल कर लिया। कहती है कि नहीं, ये बड़े अच्छे बनते हैं सेला चावल बिरयानी वगैरह बनाने के लिए ना, ये मैंने बड़े बनाए हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, तो आप ले जाएँ। तो फिर मैं ना डरते-डरते ना 5 केजी का लेके आई हूँ, ताकि मैं चेक करूँ ना आया वाक़ई बिरयानी के चावल ना अक्सर टूट जाते हैं। और कई दफ़ा खुद अपने लिए खानी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कहीं भेजनी हो या कोई आया हो, कोई गेस्ट वगैरह आए हो, तो फिर ये चावल टूटे-टूटे वो अच्छे नहीं लगते, दूसरी जो बासमती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये आज ट्राई करते हैं, और वैसे भी थोड़ा हो सकता है हमारा टेस्ट चेंज हो जाए। वैसे रमज़ान मुबारक में मेरे घर में अक्सर ज़्यादातर वो तुर्किश राइस बन रहे हैं। उसी सिलसिले में ना मुझे ये था कि ये लेके जाती हूँ, हो सकता है इनका जायका कुछ और हो और थोड़ा ना इंसान का टेस्ट चेंज हो जाए। वैसे तो सेला चावल जो है ना पाकिस्तान में ज़र्दा वगैरह मीठे चावलों के लिए, ये बिरयानी वगैरह के लिए ही होते हैं। हमारे घरों में वैसे नहीं बनते ये सेला चावल। हमारे घरों में अभी भी अम्मी लोगों के घरों में ऐसे ही है कि गाँव से ही चावल आते हैं और वो वही चावल बनते हैं। वो इतने वो फ़ाइन किस्म के चावल तो नहीं होते जैसे इधर हम लोग चावल जो मैं बनाती हूँ वो इतना लंबा होता है। जो हमें गाँव से आते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन अच्छे ऑर्गेनिक चावल होते हैं और बहुत अच्छा उनका जायका होता है। वो वाला चावल पका हो तो दूसरी गली तक खुशबू जाती है कि चावल किसी के घर में पक रहे हैं। और अब ये जो हम लोग जो इधर चावल बनाते हैं, इनकी खुशबू तो कभी मेरे कमरे में ऊपर तक नहीं आई। हमारे अपने जो चावल है ना, जो देसी चावल हैं, जो बीज है, उसकी कोई नेमल बदल नहीं है ना। तो हमारी तरफ अब आज बन रही है बिरयानी। इसी सिलसिले में कि चावल भी चेक हो जाएंगे, और दूसरा बच्चों से मैंने पूछा, वो बड़े शौक से खाते हैं बिरयानी। बिरयानी का सुन के तो सबने छलांगे मारी है कि मम्मा जी हाँ जी ज़रूर बनाएं और ज़्यादा बना लें ताकि हम कल भी खा सकें। मैं कि नहीं, 2 दिन नहीं हम लोगों से खाई जानी। और वैसे भी सुबह हम लोग अफ्तारी पे जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे हम सबको हमें बुलाया हुआ है। तो मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर चिकन डाल के फ्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने जो योगर्ट था उसके अंदर बिरयानी मसाला, आजकल वैसे मैं ना रेडीमेड जो शान के मसाले हैं ना वही यूज़ कर रही हूँ, बड़े अच्छा है उसका जायका। अच्छा, पहले जब मैं कभी बिरयानी बनाती थी ना, महीना डेढ़ 2 पहले तक आप ये समझ लें कि मैं जब बिरयानी बनाती थी तो इन शान के पैकेट के अलावा मैंने अपना भी मसाला डालना है और फिर नमक मिर्चें एक्स्ट्रा भी ऐड करती होती थी, क्योंकि बड़ी स्पाइसी हम लोग खाते थे। लेकिन ये कह लें कि महीने 6 हफ्ते से हम लोगों ने ना, मैंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल किया है कि जो स्पाइसेस हैं ना वो थोड़े कम करने हैं, क्योंकि बच्चों के सबके जो है, किसी को मागन का मैदे का थोड़ा बहुत मसला बन गया हुआ है, सीने में जलन का रहता है इशू। और ख़ासकर किन्जा ने ना पिछला कह लें कि तकरीबन 3-4 हफ्ते इसने ना घर में खाना नहीं खाया। रमज़ान से पहले की बात है, हॉस्टल में ही खाती रही है। तो अब जब से इसने रमज़ान मुबारक में खाना शुरू किया है तो इसने तो चीखना शुरू कर दिया कि मम्मा जी आप लोगों की मिर्चें बहुत तेज़ है। मैं कही, ये हमेशा से ऐसे ही होती हैं, लेकिन अब आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा मिर्चें तेज़ हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है कि हम लोग मिर्चें कम की तरफ आ जाएँ। और इसलिए भी मैं ना ये जो एक पैकेट का, ये जो शान का ये जो पैकेट है ना, इसमें कुछ नहीं डाला, कोई नमक, सिर्फ चावलों को बॉयल करते हुए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी ये सारा वही मसाला था। और तकरीबन ये 1 केजी की रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त ये चावल, बिल्कुल ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि इनमें किसी चीज़ की कोई कमी है, ना नमक ना मिर्च, बिल्कुल बहुत मुनासिब अच्छी स्पाइसी सी बिरयानी बनी थी। और इस टाइम मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है, दम पे रख दी है। साथ में मैंने आज हम लोगों ने जो स्प्रिंग रोल बनाए हैं, थोड़े से मैंने वो फ्राई करने हैं। बिरयानी आज मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है, मैंने एक अपनी जर्मन फ्रेंड की तरफ भेजनी है। मेरी जर्मन ये फ्रेंड वही है जो सम्मी के दोस्त की मदर है ना, ये टीचर हैं और बड़ी अच्छा मेरी उनके साथ भी बड़ी अच्छी अलैक्स लाइक है। तो सम्मी पढ़ने के लिए उधर जाता है, ये सारे बच्चे मिलके ना उनके घर, लाइब्रेरी आज तो बंद थी तो फिर उनके घर बैठ के पढ़ रहे थे। तो इसने मुझे फ़ोन पे कहा है कि मम्मा जी थोड़ी सी आपने ना एक्स्ट्रा बनानी है। और इस तरह से फिर मैं थोड़ी सी एक डिब्बा भर के ना, जब भी हमारे घर में वैसे बिरयानी या पुलाव बने तो उनकी तरफ थोड़ा बहुत जाता होता है। हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार वैसे ऐसे ज़रूर होता है। तो ये इस टाइम फिर मैंने ना ये देखें, ये लामाजून भी बना ली थी। तो हमारे घर में ना आज इस अमरूद का मजाक ही बना हुआ था। कोई कह रहा था कि ये मामा जी बॉल की तरह लग रहा है, कोई किसी ने कोई इसका नाम रखा हुआ था, कोई किसी ने इसको वाफ़े बनाया हुआ था कि ये गरनाट हंड गरनाट की तरह है, किसी के सर में एक पड़े तो उसे होश ही ना आए। तो ये, लेकिन ये देखें, इससे मैं काट रही हूँ, इतने सॉफ्ट थे ये। और मैं आज पछता रही हूँ कि हैं इतने अरसे से मैं सिर्फ इस डर से नहीं लेके आती रही कि ये मज़े के नहीं होंगे और ये पता नहीं क्या सख्त होंगे अंदर से और पता नहीं क्या। इतनी दफ़ा मैंने उस दुकान पे देखे हैं, दिल इतनी दफ़ा किया है कि ये मैं लेके जाऊँ, लेकिन इस डर से नहीं लिए कि ये मेरे पैसे ना कहीं ज़ाया हो जाए और ये मुझे फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर से ये पक्के हुए होंगे। लेकिन ये बहुत मज़े के सॉफ्ट और मज़ेदार अमरूद थे, बड़ी प्यारी इनकी वो जायका, बड़ा खुश जायका अमरूद था। अच्छा, इन्होंने ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना,
इन्होंने जिस किसी ने भी ये बीज निकाला है बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। नॉर्मल ये नहीं है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा इस तरह से ये अमरूद बनाए हैं। आप लोग ज़रूर मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा अगर किसी ने इस तरह का अमरूद खाया हुआ है या देखा हुआ है पहले से। देखे तो मैंने हुए हैं लेकिन खाया मैंने फर्स्ट टाइम ही है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे लगता है कि कोई और आर्टिफिशियल वे से इन्होंने ना इसे बड़ा किया हुआ है। ये मेरा अपनी ओपिनियन है। तो हमारी तरफ अब रोज़े का टाइम हो रहा है। बच्चों से मैंने पहले ट्रे मांगी है, कोई लेके नहीं आया, तो फिर मैंने साथ ही इनसे कहा कि प्लेटों में डाल लो। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। क्वाइट सिमिलर होती है हमारी हर रोज़ की रूटीन, इसीलिए इस चैनल का नाम डेली रूटीन है। जो रोज़ाना हमारे घर में हैपनिंग होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो होपफुली आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दे दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये किसी ने खानी है?